तो हम सबका चौथा टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर निकालना सीखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर किसी नंबर, तो ये जो असेंडिंग का मतलब होता है बढ़ते क्रम। कोई भी नंबर, जैसे ये नंबर लिखा है तो इसको हमें बढ़ते क्रम में लिखना है। जिस प्रकार हम घर में सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो समझ लीजिए वो असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, और अगर सीढ़ियों से हम उतर रहे हैं सीढ़ियाँ से तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम, मतलब ऊंचाई से नीचे आना, मतलब सबसे बड़ी संख्या ऊपर सबसे पहले, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी। उसी तरह असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी संख्या सबसे नीचाई से ऊपर जाना, इसीलिए सबसे छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर लास्ट में सबसे बड़ी। इसी तरह करेंगे तो हम पहले इस नंबर का असेंडिंग ऑर्डर लिखना सीखेंगे। जो ये लिखा है, तो इतने नंबर में सबसे छोटा नंबर कौन सा लग रहा है, तो इन नंबर को देखें तो सबसे छोटा नंबर हमें लग रहा है 1। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर कामा लगाएंगे, फिर उसके बाद में उससे बड़ा नंबर इस पूरे क्वेश्चन में कौन सा है, तो इसमें उससे बड़ा नंबर है 2। फिर उसके बाद में देखेंगे उससे बड़ा नंबर कौन सा, 2 से बड़ा है इस क्वेश्चन में 5, तो 5 लिखेंगे। फिर उसके बाद में 5 से बड़ा कौन सा नंबर है, तो वो है 7 इस क्वेश्चन में। फिर उसके बाद में 7 से बड़ा है 8, तो लिखेंगे 8। फिर 8 से बड़ा है 9, फिर लिखेंगे 9। फिर 9 से बड़ा है 35, तो इसको लिखेंगे 35। तो ये इसका हो गया असेंडिंग ऑर्डर। और इसी में अगर हमें निकालने को दे दी ऐसे ही क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इस नंबर का हम डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालेंगे, देखिए। इस नंबर का डिसेंडिंग ऑर्डर निकालने के लिए जिस प्रकार हम सीढ़ी की ऊंचाइयों से नीचे आते हैं, उसी प्रकार इसमें असेंडिंग ऑर्डर में जब ये नंबर लिख गया तो और आसान हो जाता है हमें करना इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हम पहले सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। सबसे बड़ी संख्या इस क्वेश्चन में है 35, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 35। फिर 35 से छोटी संख्या, जस्ट छोटी, तो लिखेंगे 9। फिर उससे छोटी है 8, उससे छोटी है 8। फिर उससे छोटी है 7, और फिर 7 से छोटा है 5, और 5 से छोटा है 2, और 2 से छोटा है 1। तो ये होगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। और इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं कि इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर कैसे निकालते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर। ये क्वेश्चन लिखा है 25, 88, 101, 98, 23, 88। तो हम देखते हैं इसको कैसे असेंडिंग ऑर्डर में करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए इसमें सबसे छोटी संख्या देखेंगे। सबसे छोटी संख्या है 23, फिर उससे बड़ी संख्या 25, तो लिखेंगे उससे बड़ी संख्या 25। फिर उससे बड़ी संख्या है 88, तो लिखेंगे 88।
फिर उससे बड़ी संख्या है 88। दोनों संख्या बराबर है तो चाहे इसको पहले लिख दें चाहे इसको पहले लिख दें, 88 दो बार लिखेंगे हम। फिर उसके बाद में इस 88 से बड़ी संख्या है 98, तो लिखेंगे 98। और 98 से बड़ी संख्या है 101, तो ये हो गया इसका असेंडिंग ऑर्डर। और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है उसे देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या है 101, तो 101। फिर उससे छोटी संख्या है 98, तो लिखेंगे 98। फिर उससे छोटी संख्या है 88, चाहे इसे हम पहले लिख दें चाहे इसे हम पहले लिख दें। और फिर उसके बाद 88। उसके बाद है उससे छोटी संख्या है 25, उससे छोटी संख्या है 25। फिर उससे छोटी संख्या है 23। ये हो गया इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। और अब लास्ट क्वेश्चन है, ये है क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें दिया गया 1025, 1012, 1044, 1185, 1855 ये दिया गया है। तो इसको असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए, असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए पहले हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो इतनी बड़ी संख्या, इसमें बड़ी संख्या ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो पहले हम लेते हैं शुरुआत के 2 अंक, सभी नंबर के 2-2 अंक शुरुआत के ले रहे हैं। तो शुरुआत के सभी नंबर में देखें तो 1, 2, 3 सबसे छोटी संख्या इसमें मिल रही है 10, 10, 10 तीनों में मिल रही है। तो इसमें हम देखेंगे कि 10 के बाद जो डिजिट है उसको देखेंगे, तो इन तीनों में कॉमन है। तो 10 के बाद है 2, तो लेंगे 102 हो गए, ये 101 हो गया, ये 104 हो गया। अगर एक नंबर और ले ले तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या लग रही है, 102 है या 101 है या 104। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 101, तो ये मतलब इसका मतलब ये नंबर सबसे छोटी है। तो इसको हम लिखेंगे 1012 हो गया 1012। फिर उसके बाद में उससे बड़ी 101 से बड़ी है 102 वाली संख्या, तो ये हो जाएगी 102.5। फिर उससे बड़ी है 1044 का है, तो ये हो जाएगा, इस नंबर को लिखेंगे 1044। फिर उसके बाद में इन दोनों नंबर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी संख्या ये 11 है और ये 18 है। तो इस 11 इससे छोटा था, इसलिए पहले 11 वाली संख्या लिखी जाएगी। तो 1185 ये हो गया। फिर उससे बड़ी संख्या ये ही बची लास्ट में, तो इसको सबसे लास्ट में लिख देंगे। और इसका डिसेंडिंग ऑर्डर लिखने के लिए इसको सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। सबसे बड़ी संख्या देखने के लिए जिस तरह इसमें छोटी संख्या देखने के लिए तरीका आजमाए हैं, उसी तरह बड़ी संख्या देखने के लिए तरीका को यूज करेंगे। तो बड़ी संख्या देखने के लिए सबसे ये 2 अंक अगर ले पहले का, तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये 11 है, ये 18 है। तो 18 सबसे बड़ी लग रही है इसमें, तो इसलिए 18 वाली जो संख्या है उसको लिख देंगे। तो ये है 1855, तो ये लिख दिए।
फिर उसके बाद हमें देखना है कि इन संख्याओं में उससे छोटा तो 10 से बड़ा है 11, 18 से छोटा है 11, तो इसलिए 1185 लिख देंगे। उसके बाद ये 3 नंबर हैं, तीनों में 10 सेम है, तो इसलिए बड़ा किसी को कह नहीं सकते, तो एक अंक और सब में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 102, इसमें हो जाएगा 101, इसमें हो जाएगा 104, तो 100 सबसे बड़ा इसमें लग रहा है 104 वाला नंबर, तो 104 वाला नंबर है 1044, तो ये हो गया। फिर उसके बाद में उससे बड़ा लग रहा है 102 लग रहा है, तो ये हो जाएगा 102 वाला नंबर इधर लिखेंगे। फिर उसके बाद में उससे छोटा है 101 वाला नंबर, तो 101 वाला नंबर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा इसका डिसेंडिंग ऑर्डर। तो 5वां टॉपिक है फार्मिंग नंबर। तो इसमें फार्मिंग नंबर में 2 रूल है, पहला एक रूल, 2 रूल है। पहला रूल क्या कहता है ये देखते हैं। टू फॉर्म द ग्रेटेस्ट नंबर विथ गिवन डिजिट, अरेंज द डिजिट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो पहला कह रहा है कि अगर कितने भी डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर अगर हमें निकालना है तो उसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो उसका ग्रेटेस्ट नंबर निकल आएगा। जैसे एक क्वेश्चन है, उसको उसके हिसाब से हम इस रूल को समझेंगे। इस क्वेश्चन में हमें करना है इस रूल को समझने के लिए, तो लिखा राइट 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर विथ यूजिंग द गिवन डिजिट आर 1, 0, 9, 5 एंड 8। तो इस नंबर को लिखने के लिए ये पहले सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, तो ये 9, तो पहले 9 को लिख दिए हैं। फिर उसके बाद उससे बड़ी संख्या है 8, तो 8 को लिखे हैं। फिर उससे छोटी संख्या है 5, तो 5 को लिख दिए हैं। फिर उससे छोटी संख्या है 1, तो 1 को लिख दिए हैं। फिर 0 है, 0 को लिखते हैं। तो ये 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर जो आएगा वो आ जाएगा। इसको मैं क्लियर में लिख दे रहा हूँ 98510, ये होगा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। तो दूसरा रूल क्या कहते हैं वो देखते हैं हम। टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट नंबर विथ गिवन डिजिट्स, अरेंज द डिजिट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में इसको करने के लिए मतलब सबसे छोटी संख्या जो होगी उसको अगर हमें बनाना है गिवन डिजिट से, तो हम उसे असेंडिंग ऑर्डर में कर देंगे तो वो बन जाएगी। एक रूल ये हो गया। एक रूल और होता है जो होता है कि अगर डिजिट में कहीं 0 दे दिया गया है तो हमें दूसरी सबसे छोटी संख्या पहले लिखनी है, उसके बाद 0 लिखनी है। ये दूसरा रूल इसका है। तो ये क्वेश्चन दिया है उसको हम करते हैं पहले। राइट 7 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर विथ यूजिंग द गिवन डिजिट आर 9, 5, 8, 6, 0, 3 एंड 7। स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर इसका हमें अगर बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे देखिए आप। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाने के लिए सबसे छोटी संख्या तो 0 है, लेकिन 0 पहले लिख नहीं सकते दूसरे रूल के अनुसार। तो पहले दूसरी संख्या जो सबसे छोटी है वो 3, तो पहले लिखेंगे हम 3। फिर उससे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, सबसे छोटी संख्या है 0। फिर 3 को हम यूज कर चुके हैं, तो जो बचा उससे बड़ा उसको लिखेंगे, तो उससे बड़ा है 5, तो 5 को हम लिख दे रहे हैं। फिर उससे बड़ा है 6, तो 6 को लिख दे रहे हैं। फिर उससे बड़ा है 7, तो उसको हम लिख दे रहे हैं 7 को। फिर उससे बड़ा है 8, तो हम 8 को लिख दे रहे हैं। फिर उससे बड़ा है 9, तो 9 को लिख दे रहे हैं। तो ये चैप्टर अब समाप्त हो चुका है। आप जिन बच्चों ने पार्ट 1 नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो जाके देख सकते हैं। और अब हम मिलेंगे चैप्टर 2